बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 को। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले हर अन्य वीडियो क्लास 9, 10 फर्स्ट स्टेज में ट्यूशन वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच सके। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर, स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनके पास हर वीडियो पहुंच सके। तो हमारे पास शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1। Chapter 1 Exercise 1.5 Exercise 1.5 question number 6 पार्ट बी। हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमारे पास मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिए गए हैं। हम क्वेश्चन से मैट्रिक्स लिखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 -1 0 और 2। इस तरह बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है -4 -2 1 -1। इस तरह हमें डी मैट्रिक्स दिया गया है। डी मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -2 और 2। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें पार्ट बी में हमें बताते हैं, पार्ट बी हमारे पास क्या है। पार्ट बी में बताते हैं हमें कि हमें ये शो करना है कि डी ए होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स, इसके बराबर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से सॉरी इसको राइट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, डी ए होल इन्वर्स। सबसे पहले हम डी ए को फाइंड करते हैं। डी ए इज इक्वल टू अननोन है, इसको इक्वेशन 1 के नाम से दे दो। डी इज इक्वल टू अननोन है, डी ए को फाइंड करो सबसे पहले। डी ए तो ये डी ए इज इक्वल टू 3 -2 1 2 into 4 -1 0 2। इनके मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने से हमें सबसे पहले इनके मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, डी ए 3 into 4 plus 1 into -1 3 into 0 plus 1 plus 1 into 2 -2 into 4 plus 2 into -1
-2 इंटू 0 +2 इंटू 2। डी ए इज इक्वल टू हमारे पास आता है क्या, डी ए का हमारे पास क्या आता है 12 - 1 0 + 2 -8 - 2 0 + 4। तो डी ए हमारे पास क्या आता है, डी ए हमारे पास आता है 11 - 10 2 और 4। अच्छा, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास डी ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए इज इक्वल टू, हम इसी को लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ए हम लेते हैं 4, एडजॉइंट ऑफ डी ए 4 11, चेंज ऑफ प्लेसेस हो जाएंगे और यहाँ चेंज ऑफ साइंस हो जाएंगे, चेंज ऑफ प्लेस, एडजॉइंट ऑफ डी ए ये हो गया। इसके साथ फिर हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए वो हो गया। अब डी ए क्या है हमारे पास, डी ए हमारे पास है 11 2 -10 4, डिटरमिनेंट बोथ साइड 11 2 -10 4। तो डी ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट आता है इसका 11 × 4 -10 × 2। तो डी ए डिटरमिनेंट बराबर हो गया क्या 44 + 20, 44 + 20 इज इक्वल टू 64। तो डी ए इन्वर्स में वैल्यूज़ पुट कर दो, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइड बाय डी ए डिटरमिनेंट, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। एडजॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास था 4 - 2 10 और 11 डिवाइडेड बाय 64। अब डी ए इन्वर्स अच्छा, तो डी ए इन्वर्स 1/64 into 4, 1/64 into 1/64 into 4 -2 10 11, ये 1/64 into 4, 1/64 into 4 into 2 into 2 अंदर अप्लाई कर दो 1/64 into 10, 1/64 minus into 11, ठीक है।
इसको करने से आगे देखो इसको क्या होता है। डी इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें क्या आता है, डी इनवर्स का आता है 1/16 माइनस 1/32 5/32 11/64 ये आता है। हमारे पास ये डी इनवर्स का आंसर है। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड का ये हमारे पास आंसर आता है। अभी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड हमारे पास लिखा हुआ है ए इनवर्स और डी इनवर्स। इसमें सबसे पहले ए इनवर्स अननोन है, फिर डी इनवर्स अननोन है, और आखिर में ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड करना है, अननोन है। तो तीन चीज़ें अननोन है। तो सबसे पहले ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करो। ए इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 माइनस 0 1 4, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करो, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। ये एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए है। इस तरह ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 4 0 माइनस 1 और 2। इसका ए डिटरमिनेंट लो, ए डिटरमिनेंट 4 0 माइनस 1 2। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इसका क्या आता है, ए डिटरमिनेंट इसका आता है ए डिटरमिनेंट 4 इंटू टू प्लस माइनस 1 इंटू 0, इसका आता है 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8 आता है। अब ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो वैल्यूज पुट करो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 माइनस 0 1 4 और डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट क्या है 8 डिवाइड बाय 8। अच्छा, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पे देखते हैं, डिवाइडेड बाय 8। तो ए इनवर्स क्या आता है, ए इनवर्स आता है 1/8 इंटू, ऊपर ले आओ उसको माइनस 0 1 4, इसको इस तरह तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अंदर ब्रैकेट में 1/8 इंटू माइनस 0 1/8 इंटू 1 1/8 इंटू 4। ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स है, ठीक है। अच्छा, अब ए इनवर्स है, ए इनवर्स से क्या आता है, ए इनवर्स से क्या आता है, अब देखें।
ए इन्वर्स से क्या आता है, अब देखें ए इन्वर्स से क्या आता है, ए इन्वर्स से हमारे पास आता है ए इन्वर्स से आता है हमारे पास 1/4 0 1/8 और 1/2, ये इन्वर्स है। इसी तरह डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ डी किस तरह है, एडजॉइंट ऑफ डी जो है हमारे पास, डी मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी हम लिखेंगे सिंपल वही है, यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेसेस हो जाएगी और साइन, ये एडजॉइंट ऑफ डी है। इसी तरह डी इज इक्वल टू हम लिखते हैं, डी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसी तरह हम इसको लिखते हैं डी डिटरमिनेंट, होल डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं इसको 3 1 -2 2, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू इसके साथ क्या आता है, 3 × 2 -2 × 1, तो 6 + 2 आता है इज इक्वल टू 8, ये 8 आता है, ठीक है, 8 आता है। अब एडजॉइंट ऑफ ये भी 8 आ गया है। अब आगे देखें क्या होता है डी इन्वर्स का, और आगे क्या करते हैं देखें। डी इन्वर्स का है, अब डी डिटरमिनेंट तो आ गया है। डी इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट। इसमें वैल्यूज़ पुट करो। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास है 2 - 1 2 3 डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट जो है हमारे पास 8 है। तो ये डी इन्वर्स आता है 1/8 इंटू आता है 2 - 1 2 3, इसमें अप्लाई करो, डी इन्वर्स अप्लाई करो तो 1/8 इंटू 2 1/8 इंटू -1 1/8 इंटू 2 1/8 इंटू 3 आता है ये, तो डी इन्वर्स है। अब डी इन्वर्स का आगे देखिए क्या आता है, अब डी इन्वर्स का आगे देखिए क्या आता है, अब डी इन्वर्स क्या आता है देखें। अब डी इन्वर्स क्या आता है, डी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है, डी इन्वर्स इज इक्वल टू है, डी इन्वर्स है 1/4 -1/8 1/4 और 3/8 1/4 और 3/8, ये डी इन्वर्स है। अब क्या रहता है, अब डी इन्वर्स ए इन्वर्स और डी इन्वर्स ये अननोन है। तो अब दोनों को वैल्यू डाल इस फार्मूले में वैल्यूज़ डाल दो। किस तरह, अब देखो आगे, अब किस तरह, अब देखो अब किस तरह, अब देखो ये, अब ए इन्वर्स और डी इन्वर्स ये है ना, इसमें वैल्यूज़ डाल दो। वैल्यूज़ किस तरह, अब ए इन्वर्स की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो भी डाल दो, और डी इन्वर्स की जो मैट्रिक्स निकला है वो भी डाल दो, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब ए इन्वर्स और डी इन्वर्स, अब देखो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आता है, ए इन्वर्स हमारे पास आता है 1/4 0 0 1/8 1/8 1/2, ये ए इन्वर्स का है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय डी इन्वर्स है,
डी इनवर्स का क्या है 1/4 -1/8 -1/8, ठीक है। और इस तरह 1/4 और 3/8, 1/4 और 3/8, ये हमने सबसे पहले वैल्यू निकालें। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन से आता है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/4, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ 1/4, देखिए ऐसे करके जाएंगे और नीचे करके इस तरफ हमने करना। मल्टीप्लिकेशन का आसान वही तरीका जो मैंने पहले मेरी पहली वीडियोस काइंडली चेक करें, देखें, उसमें आपको समझ आ जाएगी। शुरू से वीडियोस देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जो बंदा शुरू से वीडियो नहीं देखेगा तो वो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो काइंडली फिर समझने में बहुत टाइम लगाएंगे। इसी वजह से आपसे मेहरबानी है कि मेरी पिछली वीडियोस वगैरह देखें। 3/8, ये सब कुछ आप खुद करेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आसानी से किया हुआ है। 1/8 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4, 1/8 इंटू -1/8 प्लस 1/2 इंटू 3/8। तो इससे हमारे पास क्या आता है? इसको सॉल्व करने से, इस आराम से सॉल्व करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में 4 4 16 इस तरह। तो 1/16 प्लस 0 आता है और -1/32 प्लस 0 आता है और 1/32 प्लस 1/8 और -1/64 प्लस 3/16, ये ठीक है, ये आता है। अब इसको थोड़ा और भी सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। इसको किस तरह सिंप्लीफाई करें अब इसको देखें, आप इसको आगे देखें, इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं अब देखें इसको। और सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, आसान तरीका ये कि यहाँ पे देखें 1/16 तो आता है, इसके साथ 0 है, कोई मसला नहीं है। इसको इसी तरह मैंने 1/32 लिख दो, ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं बनता। मतलब ये इसी तरह लिख सकते हो -1/32, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखिए, इसका उन्होंने एलसीएम वगैरह लिया हुआ है, तो 32 एलसीएम लेंगे, 1 + 4, ये तो बच्चों वाला एलसीएम वाला काम है। अच्छा, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, तो 2 लेने से -1 + 12 आ जाता है। इस तरह इसको इसका देते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, इसको 1/16 आता है, ठीक है, -1/32 आता है। ये अभी देखो 5/32 आता है और ये -13 ओवर सॉरी -13 नहीं, -11 ओवर
ये चौथा यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 64 आता है। ये एलसीएम में गलत है, यहाँ पे 64 में सॉरी थोड़ी गलती हो गई, 64 आता है एलसीएम। तो 64 जब आता है तो फिर देखें क्या होता है इसका, देखिए हल क्या आता है। एलसीएम 64 आता है, आप देखें इसको, आप देखें किस तरह एलसीएम इसका 64 आता है। तो 61 -1 आता है, ठीक है, 1 और प्लस -1 और प्लस 16 32 और 16 4 32 और 32 64 16 4 16 4 4 और 16 4 और 3 12, इधर 12 आता है, ठीक है, सही है। -11 बाई 64 आता है, ठीक है। -11 नहीं आता, प्लस 11 बाई 64 आता है। मतलब माइनस तो वहाँ पे वही कट गया है, -11 प्लस 12 है तो प्लस 11 आता है, प्लस 11 बाई 64 आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड को पहले देखें, लेफ़्ट हैंड साइड को पहले देखें, फिर राइट हैंड साइड को पहले देखें, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को देखें। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है। लेफ़्ट हैंड साइड भी ये आया था और राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कह सकते हैं। तो अब प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, हेंस ये प्रूव्ड हो गया।